बहू एक पराठा और ले आ, बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ मम्मी, पेट ही नहीं भर रहा है। ले आ बहू, तुम तीनों इधर उधर क्या देख रही हो? जी मम्मी जी। अनु एक मेरे लिए भी ले आओ। रहने दो, पेट भर गया। बाबूजी अब आप भी खा लो, आलू का पराठा बना है। हाँ ऐसे खा लो बिना नहाए धोए। सब बैठ गए थाली लेके, जा रहा हूँ नहाने। बेटा आज ये नहाने कैसे जा रहा है? जब से मेरी इससे शादी हुई है तब से लेकर आज तक ठंडी में एक बार भी नहीं नहाता, तो आज इतनी सुबह सुबह कैसे नहाने जा रहा है? मम्मी दाल में कुछ काला है। चल बेटा तो ये देख, गंगा स्नान कर रहे हैं। खूब सेवा कर रहे हो बीबी की देवर जी। नहीं नहीं भाभी, हो तो वैसे ही। बैठिए। दीदी मायके लेके चली गई थी क्या? इतने दिन से आई नहीं। अरे नहीं देवरानी जी, जो मेरी सास है ना कहीं निकलने नहीं देती, आज गई है दर्शन करने, सोचा मैं भी थोड़ा घूम आऊं। सही कहेंगे दीदी, ये सास वास तो होती ही नागिन है, वो जिंदगी झंड कर देती हैं। और तुम क्या कौवी जी से शक्ल लेकर दांत फाड़ के देख रहे हो? दबाते क्यों नहीं? सविता आटो चाय वाय पी ले। अच्छा ठीक है चल। अरे देवरानी जी आपके साथ फिर बिल्कुल ठीक है। अच्छा। हम दोनों साथ दिन भर ऑनलाइन की बुराई करते रहते, तेरे बाप ने होने दिया, तेरे भाई ने होने नहीं दिया। हाँ तो दीदी आपसे कम ताना नहीं मारती मेरे साथ, सुबह शाम मेरे पापा और भाई को गाली देती रहती हैं। वाह बहू खूब सही कह रही है। फिलहाल तुम दिन को छोड़ो, इस दोगले का देखो ऐसे बीबी का पैर दबा दबा मेरी बुराई सुन रहा है। अरे तुम मर्द नहीं, भड़वा भड़वा। मम्मी बेटा तो ये कैसे अपने साथ लेकर आया है? मम्मी ये मेरी होने वाली धर्म पत्नी है। राज बेटा तेरी पत्नी नहीं है, तू इसे क्यों उठा लाया? बाबूजी मैंने पहले ही बताया था मैं इन्हें पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी। मुझे नहीं रहना इनके साथ, मैं इन्हें पसंद करता हूँ, इन्हीं के साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगा। अच्छा। हाँ ससुर जी, मैं भी इनका बहुत पसंद करती हूँ। बैगन नाजी आपने पहले क्यों नहीं बताया इसके साथ चक्कर चलाता है? भगवान में लुट गई भगवान। तेरी हिम्मत कैसे है बिना मुझसे पूछे शादी करने की? बस करिए मम्मी, बाबूजी कहीं के लड़के कुदली थे तो शादियां कर ली, तब क्यों नहीं बोला आपने? इसलिए मुझे बोलने का आपको कोई हक नहीं है। हराम खोर सुअर क्या लाल। बेटा तैयार हो गई? चल लड़के वाले आ गए हैं। हाँ मम्मी देखो मैं कैसी लग रही हूँ। मुंह बंद करके रख, वहाँ से भी सामने मुंह मत खोलना, इस छोड़ के ही भाग जाएंगे। चल जल्दी से। भैया भाभी तो एकदम लल्लन टाप लग रही है। बहन जी तो सगाई की रस्म शुरू की जाए। हाँ तो और क्या बहन जी, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, अब और कोई मुंह थोड़ी ना निकलेगा। अरे नहीं नहीं माँ जी, मियाँ बीवी नहीं मम्मी पापा भी राजी हैं। अरे हाँ बेटा, सगाई तुम्हें ही करनी है, तुम्हारे पापा थोड़ी करेंगे। बेटा जल्दी से अंगूठी पहना, मुहूर्त निकला जा रहा है। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या? मौसी जी बारात निकल जाएगी तब आएंगी क्या? अरे बहू क्या करूँ, एक कबाड़ गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। 10 मिनट रोक के बस पहुँच रही हूँ। ठीक है आइए जल्दी। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। बिना हेलमेट लगाए देते कहीं जा रहा है? सर जी थोड़ा जरूरी काम था, हेलमेट लगाना भूल गया। कोई जरूरी नहीं था, खबरदार चांद काटिए। सर जी जाने दीजिए, मेरी नानी टपक गई है। साहब जाने दीजिए, दुख की घड़ी है। चलिए ठीक है, जाइए जल्दी से। अम्मा जी बारात निकल गई क्या? और क्या, अब आ रहे हो तुम सब? चलो वही मंदिर पर आशीर्वाद ले रहे हैं। चलिए बारात निकालिए, बहुत हो गया नाच गाना। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ।
अरे वाह बहू, तेरी मेहंदी तो एकदम काली हो गई, अभी 1 घंटे पहले ही लगाया था। चाची जी राज मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उसी का असर है। बहू तो फिर कि मेरे बेटे से हमेशा झगड़ा करती रहती है, ऐसा पति तुझे 7 जन्म में नहीं मिलेगा। मम्मी जी तो मेरी आदत है उनसे लड़ाई करने को। मम्मी जी रात किसी लड़की को बैठा कर लेकर गए। कहाँ लड़की को? हाँ मम्मी जी। हाँ बहू, कोई और रहा होगा, वो तो अभी घर पे था ना जब हम सब निकले थे। नहीं नहीं मम्मी जी, अपनी गाड़ी थी, वो पक्का राजी थे। और क्या बहू, जब अपनी गाड़ी थी तो वही तो रहा होगा। अरे दुरान जी कैसे रहा होगा, जब अभी घर पे था तो इतनी लड़की कहाँ से लेकर आ जाएगा, फालतू की बात करती रहती है। भाई मेरी बाबू को सबसे टॉप क्लास ब्रांड का सामान दिखाइए, चाहे वो 1000 का हो या 10,000 का। ओके भाई ला रहा हूँ। बहू चलिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। भाई ये सब क्या दिखा रहे हो आप, कुछ अच्छा दिखाओ। पैसों की चिंता मत करिए, चाहे 50,000 लगे या 1 लाख, बस मेरी बाबू खुश होनी चाहिए। हाँ, मम्मी जी सुना आपने? हे प्रभु हे हरि राम। बेटी घर का सारा काम अच्छे से कर लेती हो ना? जी माँ जी। और बाहर जाकर सबके सामने नाच लेती हो। वो क्या है ना, मेरे साथ उसकी बीवियां बाहर जाकर रील बनाती है, तो शादी के बाद हम दोनों ही बनाएंगे। अच्छा जी हाँ कर लूंगी। डन। मम्मी मुझे लड़की पसंद है। बहन जी वैसे तो ठीक है, अब दहेज में क्या मांगा बता दीजिए। देखिए बहन जी, दहेज में हमें 1 करोड़ रुपए, 1 फॉर्च्यूनर और शिखर मुखी, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। हमें बस एक शांत स्वभाव की सुंदर सी बहू चाहिए। क्यों बेटा? या भाई मम्मी। ठीक है समझ गया। और संदन जी, आपकी बेटी खाने में इडली डोसा, मक्की की रोटी, मटर पनीर, छोला भटूरा ऐसा बना लेती है ना? हाँ हाँ संदन जी, खाने में ऐसा कोई भी चीज नहीं जो मेरी बेटी ना बना पाती। ठीक है संदन जी, तो हम लोग चलते हैं, आप किसी पंडित को बुलाकर अच्छा सा दिन उतरा लीजिएगा। नमस्ते। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? बस है मम्मी, कितना खिलाओगी? नहीं बेटा, थोड़ा और खा ले, देख कितना दुबला हो जा रहा है, दिन में इधर घूमता रहता है, खाने में बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता। लिखा है। हाँ हाँ खूब दाव के खिलाओ, मुंह से न जाए ना पिछवाड़े देवर तो। मम्मी फिर आ गया मेरे बेटे के खालता ही मुंह से, इसको हुस्न की वजह से मेरा बेटा इतना दुबला हो गया है। अरे नहीं नहीं, घूस नहीं रहा हूँ, लोग अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हो, और तुम इन महाशय को खिला खिला के मोटा बना रही हो। अरे मैं भी देख रही हूँ किसका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन गया। लीजिए राज के बाबू, मुंह मीठा करिए, मेरी बेटी सरकारी टीचर बन गई। राज तुमने भी तो पेपर दिया था, क्या हुआ, निकला नहीं? अरे बिटिया, पेपर ऊपर इंसान का निकलता है, इस जैसा सुअर का नहीं। बस करिए बाबूजी, ज्यादा अड़प दिल्ली मत करिए। अगर आपकी सरकारी नौकरी लगी होती तो आपके ऊपर सिद्धार्थ मुझे न मिल जाती। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह। बहू चाय ले आ, दिन सर पे चढ़ा जा रहा है, अभी धूप हो गई तो खेत का काम भी नहीं खत्म हो पाएगा। लीजिए अम्मा जी। लीजिए, वो आटा खत्म हो गया, आज शाम को गेहूं चक्की पर रखाइएगा और हरी सब्जी ले आइएगा, रोज दाल खाकर मन भर गया है। अरे बहू, इतनी महंगाई में सब्जी कहाँ आ पाएगी, खेत में लगा दिया, जब फलने लगी था ना। अम्मा चलिए, यहीं पर दोबारा जगह, तुम खेत में कब जाएंगे? हाँ बेटा चल। दीदी करवा चौथ भी आ रहा है, आप रखती हैं कि नहीं करवा चौथ का व्रत? हाँ मेरी तो जब से शादी है तब से रहती हूँ। दीदी मेरा भी मन कर रहा है, इस बार मैं भी करवा चौथ का व्रत रख लूं। हाँ तो रख लीजिए ना, लेकिन पहले करवा चौथ का सामान मायके का होना चाहिए। अच्छा तो मैं अपनी माँ से कहूंगी, अगर वो सामान पहुंचा देंगी तो मैं भी इस बार करवा चौथ का व्रत रख लूंगी। अच्छा हुआ आप यही मिल गई, मैं आपके घर ही जा रही थी, हमारे यहाँ कथा हुआ था ना, हमने सोचा आस पड़ोस को भोजन करा दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, इसी बहाने सब लोग इकट्ठा भी हो जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, शाम को सब लोग खाने पर आ जाना। ठीक है दीदी। बस दिन भर लेकर बैठा रहा अपनी बीबी को, कुछ गन्ना देना तो है नहीं। क्या करूँ माँ, बाहर रहो तो कहोगी दिन भर बाहर घूमता रहता है, घर पर रहो तो कहोगी बीबी को लेकर बैठा है, पता नहीं क्या चाहती हैं आप। तू क्या बैठी है, जा मिले एक गिलास पानी के ला, दवा खाना है। ये बहू भी ना आते ही पता नहीं क्या कर देती, इनकी इशारों पे नाचने लगते हैं। हाँ बहू, अच्छा ठीक है, तू यही रुक, मैं भी रात को भेजती हूँ। बेटा जा तेरी भाभी है स्टेशन से ले आ। ठीक है मैं जा रहा हूँ। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बहू, जा वो पानी ले आ। बहू अपने सारे कपड़े उपड़े तो लाई है ना? क्यों मम्मी जी? क्यों क्या, तुझे शहर वार नहीं जाना है, बहुत घूम लिया, ये के पैसे खर्च के वाला नहीं मेरे बेटे का। व्हाट आर यू सेइंग मम्मी जी? हैं? इम्पॉसिबल, मैं यहाँ गाँव में नहीं रह सकती। ज्यादा इंग्लिश मत झाड़, जितना कहते हो उतना कर, बढ़िया ही शहर घूमने वाली। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। पहले तो रोना बंद कर बेटी, मैं आ रही हूँ।
माँ क्या हुआ बेटा? हमारे लोगों ने शादी से पहले बताया नहीं था कि ये बोल नहीं सकते। भैया क्या ये जो बोल रही है सही बोल रही है? बहन जी आप पहले बैठिए, मैं सब बताती हूँ। अब क्या बताएंगी बहन जी आप? अब तो बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। भैया आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? कोई छल नहीं किया मैंने आपके साथ। मैंने आपकी गरीबी देखकर ये रिश्ता करा है, ताकि आपकी तरह आपकी बेटी को भी ना गरीबी देखना पड़े जिंदगी में। हाँ बहन जी, मेरा बेटा बहुत समझदार है, वो आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। बस थोड़ी कमी है कि वो बोल नहीं सकता है। अब आगे आपकी मर्जी, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही करिए। बहन जी मैं अभी अपनी बेटे को लेकर जा रही हूँ, आगे जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। चल बेटा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। लीजिए आपने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, पानी ही पी लीजिए। हटाओ ये पानी वानी। आज जब तक बंटवारा नहीं हो जाता तब तक एक बूंद पानी तक नहीं पीऊंगा। आइए बैठे मालिक। प्रणाम मालिक। प्रणाम प्रणाम। रामू तुम दोनों भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो? मालिक इन दोनों को समझाइए ना, थोड़ी सी बात के लिए बंटवारा कर रहे हैं। इतना तो सबके घर में होता है। आप बैठिए। रामू जी अपनी माँ के लिए कुर्सी लेकर आ। अरे रामू किसी की न सुन, अपनी माँ को देख कितनी परेशानी है। मेरी मानो तो झगड़ा ही खत्म कर दो, क्या जरूरत है बंटवारा करने की? नहीं मालिक अब एक दिन भी नहीं रह सकते इनके साथ, बहुत फायदा उठा लिया बड़ा होने का। हाँ बहुत फायदा उठा लिया है, पता नहीं क्या दे दी हो कमा के हमें। जब से आई हो हमारी कमाई तो खा रही हो। रामू की अम्मा अब इन दोनों का बंटवारा करना पड़ेगा। अभी बात नहीं बैठने वाली। निकालो घर का सारा सामान। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, जैसा होगा फोन पे बताऊंगा फिर। ठीक है मुरारी जी। हेलो, हाँ मुरारी जी। बधाई हो मालकिन, शादी की डेट फिक्स हो गई है। अच्छा मुरारी जी। अब आप सब शादी की तैयारी करिए। हाँ ठीक है मुरारी जी। ठीक है ठीक है। ठीक है मुरारी जी, शादी तो हो गई, लेकिन आप तो जानते हो ना मेरा बेटा बोल नहीं सकता। अरे मालकिन आप परेशान ना होइए, जब पता चलेगा उन लोगों को तो मैं समझा दूंगा। सुनिए, जाए इसे निकाल दीजिए, मेरे कान में फंस गया है। कब से कह रही निकाल दीजिए, आप तो सुन ही नहीं रहे हैं। अबे ये कैसे बोल रहे हैं आप? बताइए ना, आप बोलते क्यों नहीं कुछ? चाचा जी, मेरी बेटी के लिए एक वर चाहिए। जो भी मेरी बेटी से शादी करेगा उसे मैं 5 करोड़ रुपए और 2 फॉर्च्यूनर और उसे रहने के लिए एक बंगला दहेज में दूंगा। अगर आप इस शादी के लिए इच्छुक हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बेटा यहाँ पे कोई 1 लाख देने को तैयार नहीं है, लग रहा है हमारी किस्मत बदलने वाली है। जल्दी से फोन लगा बेटा। हेलो जी ससुर जी नमस्ते। हम तैयार हैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए, बस आप अपने घर का पता बताइए, बाकी आपकी लड़की को देख लेते हैं। हाँ बेटा ठीक है, गली नंबर 313 मकान नंबर 420 पे आ जाएगी। ठीक है समझ गया। मम्मी चलिए, बुढ़ा तैयार है शादी के लिए। हाँ बेटा चल। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। भाई साहब नाश्ता वास्ता तो होता रहेगा, आप लड़की को बुला दीजिए, शादी पक्की कर लेते हैं। जी जी बेटर, लक्ष्मी बेटी को ले आ। जी सर। देखा मम्मी, साक्षात लक्ष्मी चल रही अपने घर। हाँ बेटा मुझे तो भूल ही नहीं रहे 5 करोड़ रुपए। मम्मी जी नमस्ते। अरे बेटा तेरी मिर्गी टाइम होगा, कोई जल्दी से चमड़ा का चप्पल दे दो। क्या मिर्गी? बेटा इन दोनों को उठाकर बाहर फेंको। हे प्रभु हे प्रभु हे मम्मी आप तो बाल बच गए। हाँ बेटा ये 5 करोड़ पत्नी है, अरे कितने देते तुम्हारे से। लीजिए आपने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, पानी ही पी लीजिए। हटाओ ये पानी वानी। आज जब तक बंटवारा नहीं हो जाता तब तक एक बूंद पानी तक नहीं पीऊंगा। आइए बैठे मालिक। प्रणाम मालिक। प्रणाम प्रणाम। रामू तुम दोनों भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो? मालिक इन दोनों को समझाइए ना, थोड़ी सी बात के लिए बंटवारा कर रहे हैं। इतना तो सबके घर में होता है। आप बैठिए। रामू जी अपनी माँ के लिए कुर्सी लेकर आ। अरे रामू किसी की न सुन, अपनी माँ को देख कितनी परेशानी है। मेरी मानो तो झगड़ा ही खत्म कर दो, क्या जरूरत है बंटवारा करने की? नहीं मालिक अब एक दिन भी नहीं रह सकते इनके साथ, बहुत फायदा उठा लिया बड़ा होने का। हाँ बहुत फायदा उठा लिया है, पता नहीं क्या दे दी हो कमा के हमें। जब से आई हो हमारी कमाई तो खा रही हो। रामू की अम्मा अब इन दोनों का बंटवारा करना पड़ेगा। अभी बात नहीं बैठने वाली। निकालो घर का सारा सामान।